नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एमएस यूनिवर्सिटी में एफआई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 में हमारा जो 7th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस की। इसके अंदर हमको यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंगली आज के सेशन में हम लोग हमारा जो पहला यूनिट है इसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे पहले यूनिट का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल डेटा। क्या है नाम? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल डेटा। तो आप लोगों को ये मटेरियल साथ में रखना है। इस मटेरियल को एमएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस और कंटेंट के हिसाब से बनाया गया है, तो ये मटेरियल साथ में रखें। इसके साथ साथ पेन, पेंसिल, हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको टिक मार्क करवाता हूं, हाईलाइट करवाता हूं, वो उससे आप इस पैम्पलेट में भी टिक मार्क करेंगे और इसको बार बार रिफर करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी में से सारी चीजें देखने को मिलेगी और आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखो और आपके जितने भी फ्रेंड्स एमएस यूनिवर्सिटी के एफआई बीकॉम में है उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले तो हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन की। दिस इज फॉर नॉलेज पर्पज ओनली, सो हमें इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, ठीक है। इसमें से एग्जाम ओरिएंटेड कुछ खास चीजें नहीं है। देखो क्या कहा है, इन द डायनामिक रेल्म ऑफ कॉमर्स। यहां पर रेल्म का मतलब होता है फील्ड और वर्ल्ड, मतलब कॉमर्स की दुनिया में या कॉमर्स के एरिया में अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा आर एसेंशियल स्किल्स। मतलब अगर आप लोग कॉमर्स में ग्रिप लाना चाहते हो तो ऑब्वियसली कि आपको डेटा को समझना और इंटरप्रेट करना आना चाहिए। नाउ फाइनेंशियल डेटा सर्व्स एज द बैकबोन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो डेटा है दे आर द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है हमारी, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है फॉर मेकिंग सम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, रिस्क असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विद द बिजनेस। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो डेटा है ये बहुत ही जरूरी है। वेदर यू आर एस्पायरिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, और अ कॉर्पोरेट लीडर और अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, और प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी यानी कि एक्सपर्टिज्म, एक्सपर्ट, मास्टर, एक्सपर्ट in handling the financial data is non-negotiable. Now financial data is also essential for individual as it shapes the immediate decision and long-term outcome concerning daily transaction। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी जो डिसीजंस लेने हैं इसके लिए भी ये फाइनेंशियल डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। When you analyze the financial data, you get the valuable insight that can help you to use your money wisely। वैल्यूएबल इंसाइट मतलब आपको अंदर की चीजें समझ में आएगी जब आप डेटा को समझोगे तो, और उसकी वजह से आप अपने मनी रिलेटेड जो डिसीजन है वो वाइजली, समझदारी से ले सकते हो। ग्रो फाइनेंशियली एंड स्टे स्टेबल ओवर द टाइम इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप अपने बिजनेस में भी और अपने पर्सनल लाइफ में भी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो, क्योंकि आप फाइनेंशियल डेटा को समझते हो, इंटरप्रेट करते हो और डिसीजन लेते हो। तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिफोर डाइविंग इनटू द डेप्थ of the financial data analysis, it is important to understand the foundation concept of the financial data analysis। मतलब हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस के डेप्थ में जाए इससे पहले हमको ये जो बेसिक चीजें है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का, उसको समझना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं, जरूरी है तो करना पड़ेगा। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द डेटा। ऑब्वियसली हमको फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना है, तो फर्स्ट हमको यह पता होना चाहिए कि भाई डेटा क्या है। तो देखिए, डेटा रिफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीज है, टिक मार्क करोगे, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इंफॉर्मेशन दैट आर टिपिकली अनऑर्गेनाइज्ड इन द मीनिंगलेस और देयर ओन। मतलब डेटा मतलब रॉ, मतलब ऐसा समझो कि रॉ फिगर्स है आपके पास, फिगर्स है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, बट वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, बस सारी इंफॉर्मेशन है, सारे के सारे डेटा है, तो उस मतलब इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग कहेंगे डेटा। तो यहां पर आपको काम लग सकता है कि डेटा क्या है भाई, तो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन विच आर टिपिकली अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं किया है, बस डेटा, फिगर्स, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेटा या डाटा। कुछ लोग डाटा भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं टिक मार्क करता जाऊंगा, ठीक है।
डेटा कैन बी इन वेरियस फॉर्म सच एज नंबर्स, डेटा कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में डेटा हमको देखने को मिल सकते हैं। एंड इट इज द फाउंडेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग। नाउ एग्जांपल ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा, जहां पर ऐसा बोला ना कि भाई डेटा नंबर्स में हो सकता है, तो नंबर्स में डेटा हो सकता है। लाइक टेम्परेचर, भाई मेरी बॉडी का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री हो गया है, बाहर का टेम्परेचर जो है ये इतना हो गया है, डिग्री में हो या फ़ारेनहीट में हो, कुछ भी हो, बट डेटा हो सकता है नंबर्स में। हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 6 फीट है, 6, तो ये नंबर हो गए। वेट कितना है, तो 75 kg, तो 75 नंबर्स में डेटा हो गए। क्लियर। पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है तो 140 करोड़ प्लस है, तो ये 140 करोड़ नंबर में डेटा हो सकता है। तो पहला जो हमने यहां पर ऊपर टिक मार्क कर दिया है, देखो यहां पर, तो मैं फिर से यहां पर टिक नहीं करवा रहा हूं, बट डेटा नंबर में हो सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डेटा हो सकते हैं। टेक्स्ट डेटा मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन, लाइक नाम हो हमारे पास, नेम हो, एड्रेस हो, या लोकेशन हो, या आर्टिकल हो, या ब्लॉग हो, या पोस्ट हो, मतलब इंफॉर्मेशन लिखी हुई, नंबर्स में नहीं, अल्फाबेट्स में, वर्ड्स में, सेंटेंस में, तो वो टेक्स्ट डेटा होगा। इसी तरह से इमेज डेटा, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं हमारे पास, एमआरआई स्कैन्स हो सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस, मतलब मेन चीज है फोटोज। ठीक है, तो फोटोज डेटा हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हम लोग जो पोस्ट डालते हैं वो इमेजेस को स्टोर करता है। ठीक है। देन ऑडियो डेटा, ऑडियो डेटा मतलब रिकॉर्डेड स्पीच हो सकती है, फोन रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे मोबाइल में, तो ये स्पीच रिकॉर्डिंग, म्यूजिक ट्रैक, साउंड्स, फोन रिकॉर्डिंग एटसेट्रा। देन वीडियो डेटा, ऑब्वियसली वीडियो फॉर्म में डेटा हो सकता है, हमने जो वीडियोस निकाले हैं वो, तो मूवी फाइल्स हो सकते हैं, कैमरा की फुटेज हो सकती है, मोबाइल फोन के थ्रू निकाली हुई वीडियो क्लिप्स हो सकती है, वीडियो क्लिप्स। देन जियोस्पैटियल डेटा, जियोस्पैटियल मतलब जियोग्राफी रिलेटेड, मतलब जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमको लोकेशन चाहिए, भाई मेरे को यहां से वहां तक जाना है, या ये सिटी में जाता है तो रूट मुझे दिखाएंगे, तो मेन जीपीएस ट्रैकर्स हो सकता है, या मैप हो सकता है, या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस या जीपीएस, ये सारी चीजें इसमें आएगी। देन टाइम सीरीज डेटा, मतलब टाइम में डेटा कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, मोस्टली स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, कंपनी के शेयर प्राइसेस एटसेट्रा, या इवन वेदर डेटा हो सकता है, लास्ट ईयर मॉनसून इतना हुआ था, इस साल मॉनसून इतना हुआ है, बारिश, टेम्परेचर, तो टाइम सीरीज देखो ईयर आफ्टर ईयर कैसे जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट का वो इंक्रीज हो रहा है, वो हो सकता है। बाइनरी डेटा, बाइनरी डेटा मतलब मशीन का कोड है या फाइल फॉर्मेट है। बाइनरी डेटा मतलब इसके एग्जांपल्स में आएंगे पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी हो सकते हैं, या जीआईएफ हो सकते हैं, जो कि एनकोडेड मैसेजेस हो सकते हैं, तो ये सब आते हैं बाइनरी डेटा में। ये एक चीज ध्यान रखना, बाइनरी डेटा, बाकी सब तो कॉमन है, बट ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि मशीन कोड, फाइल फॉर्मेट्स, या फिर पीडीएफ, एमपी3, जेपीजी, जीआईएफ या एनकोडेड मैसेज आर एग्जांपल ऑफ ब्लैंक डेटा, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ बाइनरी डेटा। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन इंफॉर्मेशन, तो देखो यहां पर क्या कहा है, यहां पर मैं ये नहीं करता हूं, स्टार कर देता हूं। इंफॉर्मेशन ऑन दी अदर हैंड, हमने डाटा देख लिया, डेटा देख लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन। चलो मैं यहां पर पेन का जो हाईलाइटिंग है ना वो चेंज कर देता हूं। पहले हमने डाटा देखा, डेटा देखा, तो उसके लिए मैं अलग हाईलाइट कर देता हूं ये डेटा। ठीक है, तो देखिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इमर्जेस व्हेन डेटा इज प्रोड्यूस्ड या प्रोसेस्ड। देखो इमर्ज व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड गिवन कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग, मतलब जब जो पहले डेटा था हमारे पास जो कि अनऑर्गेनाइज्ड था, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। तो ये भी आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। क्लियर, जब रफ डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डाटा पॉइंट्स टू डिराइव द इनसाइट और कंक्लूजन, मतलब कोई कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमको काम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रेडशीट स्टूडेंट्स नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स एटसेट्रा। Subjects represents that whether the graph
that shows the percentage of student who acquire more than 80% in the science subject and 65% arts subjects represents the information. मतलब सिंपली ये कुछ खास काम का नहीं है. द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन. ये सब पढ़ने के लिए और रीड ओनली. दिस इज ऑल्सो रीड ओनली. मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं टिक मार्क कराऊं, हाईलाइट कराऊं, उतनी चीजों को आप खास करोगे. ठीक है. अब ये सिर्फ रीड ओनली है, तो मैं यहां पर लाइट कलर की पेन ले लेता हूं. द कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज. दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया मतलब इंफॉर्मेशन हो गई, एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली मतलब नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं होता है. व्हेन इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी से इट्स द यूज ऑफ नॉलेज. जब इंफॉर्मेशन डेटा का इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और इससे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, देन इट इज द नॉलेज. तो यहां पर नॉलेज हम लोग ले, ये बहुत जरूरी है. मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें. सिंपली समझ लो कि यूनिवर्सिटी ने आपको रफ इंफॉर्मेशन दे दी सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, हमने आपको अच्छे पैम्पलेट्स दे दिए, बट अगर आप हमारे सेशंस को देखते नहीं हो ऑफलाइन में या साहस एप्लीकेशन पर, समझते नहीं हो और एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाते हो, तो फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा आपके लिए यूजलेस हो जाएगा. वी से इट्स द यूज ऑफ नॉलेज. Information relates to description, definition, or perspective. Information often answers the questions like what, who, when, and where. ये काम लग सकता है एक्सट्रीम केस में. ठीक है. Information answers the questions like what, who, when, where, या फिर blank answers the questions like what, who, when. तो information is essential because it adds the knowledge, helps in decision making, analyzing the figures, taking the action in time. Information can take various forms including text, graphs, pictures, voice recording. ये already हमने आगे देख लिया. Each form of representation serves the different purpose and audiences. For instance, ये already आगे हम लोग देख चुके. Text provides the information या detailed description or explanation, description or explanation. Graphs visualize the relationship or trend. Picture offers a visual representation of the concept. Voice recording convey the information through auditory means. Auditory मतलब सुन सकते हैं वो. And video combines visual and audio to deliver the complex message or demonstration. Clear? तो यहां पर जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ. उसमें से खास जो चीजें टिक मार्क हमने की है, उतनी ही हाईलाइट की हुई चीजें ही आपको पढ़नी है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, types of data classification. This is one of the most important topic of this unit. Clear? तो बहुत ही ध्यान से आप इस सेशन को, इस टॉपिक को देखोगे. पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों के साहस इंस्टीट्यूट में बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन के लिए डिफरेंट स्टडी ऑप्शंस, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस एंड साहस एप्लीकेशन मोड पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही लोवेस्ट फीस पर प्रोवाइड किया जाता है. तो आप और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि बीकॉम या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स में एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आज ही साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े, अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट बढ़ाए और अपनी फीस के पैसे बचाए, जिसको आप अपने दूसरे डेवलपमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. चलिए, टाइप्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन. देखिए क्या कहा है. डेटा कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. देखो, क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया पर होने वाला है. अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, एंड फॉलोइंग outlines the background और breakdown of data types based on the different classification. तो यहां पर सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है बेस्ड ऑन द नेचर. नेचर के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला है क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा. नेचर के बेसिस पर दो टाइप हो रहे हैं. कौन कौन से दो टाइप दोस्तों, ध्यान से इंपॉर्टेंट है. पहला आया क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते बट इसको हम लोग फील कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ डेटा डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली. इंपॉर्टेंट है, टिक करना है, हाईलाइट करना है.
describes qualities or characteristics and cannot be measured numerically. फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो सास इंस्टीट्यूट के टीचर्स आपको कितनी एनर्जी से पढ़ाते हैं, कितने डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, कितना लॉयल्टी के साथ पढ़ाते हैं, उनका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो? सर आपका नॉलेज है ना 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, नहीं, आप नहीं मेजर कर सकते। तो हमारे टीचर्स की एनर्जी, डेडिकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब कैसी इंफॉर्मेशन हो गई? क्वालिटेटिव, जिसको आप लोग यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप लोग, सर सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ही दिल से पढ़ाते हो। तो ये क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो बट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, एंड दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। इट्स सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल इट माइट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स एटीट्यूड, जो मैंने समझा दिया, तो एग्जाम्पल तो आप कोई भी याद रख सकते हो। Opinions or behaviors expressed in interviews or observation. This type of data is often collected through the methods like, now this is important, data कैसे मिलता है? इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, टेक्स्ट एनालिसिस एटसेट्रा। तो ये पॉइंट भी आपको एमसीक्यू में काम लग सकता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। देखो पहला था हमारा क्वालिटेटिव, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, नाउ सेकंड इज क्वांटिटेटिव। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव मतलब काउंट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट और काउंट्स, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। दिस मीन्स इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड एनालाइज्ड स्टैटिस्टिकली। फॉर इंस्टेंस दिस कुड इंक्लूड डेटा लाइक एज, एग्जाम्पल क्या है इसके? एज, हाइट, टेस्ट स्कोर मतलब मार्क्स एटसेट्रा। आपका रिजल्ट क्या आया भाई, कितने परसेंटेज आए, कितने पीआर आए, कितने एससीजीपी आए, ये सारी चीजें, ये क्या है? हमारे क्वांटिटेटिव डेटा। क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट हुआ हमारा बेस्ड ऑन नेचर, क्वालिटेटिव विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव विच कैन बी काउंटेबल और मेजरेबल। देन second category that is based on collection, again this is very important, based on collection। तो based on collection में भी अपने को यहां पर मेनली दो टाइप है। पहला है प्राइमरी डेटा, ये चीज स्टैटिस्टिक्स में भी आप लोग सुन चुके हो। प्राइमरी डेटा मतलब जो डायरेक्टली कलेक्ट की गई है, प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सीधा जिसके पास से अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास से इंफॉर्मेशन लेके डायरेक्टली हम ही उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है, प्राइमरी डेटा इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो इसको टिक करना है, कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इट इज द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा मतलब जहां से मिला है वही सीधा ओरिजिनल सोर्स, गैदर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, व्हेन यू कंडक्ट सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, यू आर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। कई बार जैसा आपको पता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई हम लोग आपको जो मटेरियल देते हैं वो मटेरियल कैसा लगता है, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें आपको कैसा लगता है, रेटिंग्स दिलवाते हैं, या हमारे सास एप्लीकेशन के वीडियोस है वो आपको कैसे लगते हैं, इससे आपको कितनी हेल्प मिलती है। तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, आपको सास एप्लीकेशन यूज करने में क्या दिक्कत आती है या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, ताकि हम लोग हमारे एप्लीकेशन को, हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स को और इंप्रूव कर सके। तो सीधा स्टूडेंट्स के पास से डेटा कलेक्ट करते हैं और हम ही उस डेटा को यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारा जो टीचिंग प्रोवाइडिंग क्वालिटीज है या फैसिलिटीज है उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सके। तो स्टूडेंट्स के पास से सीधा डेटा हमने लिया और हम ही उस डेटा को यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये हो गया हमारे लिए प्राइमरी डेटा, क्योंकि डायरेक्ट सोर्स से हमने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया, यू आर रिसर्चिंग customer satisfaction, you might collect primary data through the survey or feedback form filled out by the customer. And second one is secondary data, मतलब डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है बट हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सेकेंडरी डेटा देखो उसमें क्या कहा है, इंफॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड इट इज अवेलेबल फॉर अदर पर्सन्स टू यूज, मतलब किसी और ने डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया है और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जांपल एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है, क्या चीजें उनको अच्छी लगती है, कैसे पढ़ना उनको अच्छा लगता है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन, पढ़ाई करते वक्त उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, एग्जाम के टाइम के उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, इसका डेटा फॉर एग्जांपल किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसी ने कलेक्ट किया हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि हमको स्टूडेंट्स को हो सके उतना वहां तक पढ़ाई में हेल्पफुल होना है, तो जो डेटा ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसी ने, वो डेटा को हम लोग यूज करते हैं टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी डेटा। हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया, डेटा कलेक्ट किया कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने, और उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। तो ये हो गए सेकेंडरी डेटा। हम स्टूडेंट्स के पास से डेटा कलेक्ट करते हैं और हम ही उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो ये हो गए प्राइमरी डेटा। डेटा किसी और ने कलेक्ट किया और हम लोग इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गए सेकेंडरी डेटा। क्लियर? तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा वाले टॉपिक कंप्लीट हुए। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। बट दोस्तों यहां से आगे का जो सेशन है वो आप एक्सक्लूसिवली साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ही देख पाओगे। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने साहस एप्लीकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है या साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो आप आज ही जुड़ सकते हो, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड पे, जहां पर आपको इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एट वेरी रीजनेबल फीस, ताकि आप लोगों का नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ सके और आपके फीस के पैसे भी बच सके, क्योंकि आपको यहां पर कोई हाई फीस स्पेंड नहीं करनी होती है। चलिए, जो भी साहस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू ही है। तो हमारी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज बेस्ड ऑन स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब यहां पर मेजरमेंट के स्केल के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो टोटल आपको पहला आएगा नॉमिनल डेटा, देन ऑर्डिनल डेटा, देन इंटरवल डेटा, एंड फोर्थ वन इज रेशियो डेटा। क्या क्या है? पहला है नॉमिनल डेटा। तो देखो नॉमिनल डेटा क्या है, मेन वर्ड्स हाईलाइट करना है। तो नॉमिनल डेटा इज यूज्ड फॉर लेबलिंग द वेरिएबल्स, ठीक